मुअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, श्री कैसेट इस्लामिक संजय अग्रवाल जी पेश करते हैं एक हसीन वाक़या जिसका उन्वान है हज़रत दाई हलीमा और शक्क़े सद्र, जिसके फ़नकार हैं ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली, जिसको लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूज़िक से सजाया है राजू खान जी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी और संयोजक मसरत अली जी। लीजिए समाअत फरमाइएगा वाक़या हज़रत दाई हलीमा और शक्क़े सद्र। हलीमा सादिया का मर्तबा क्या खूब वाला है। हलीमा सादिया का मर्तबा क्या खूब वाला है। मुक़द्दस गोद में अलवार उनकी कमली वाला है। मुक़द्दस गोद में अलवार उनकी कमली वाला है। हलीमा सादिया का मर्तबा क्या खूब वाला है। हलीमा सादिया का मर्तबा क्या खूब वाला है। हलीमा सादिया का मर्तबा क्या खूब वाला है। मुस्तफा मौसम बहार आया, जो दिल थे मुज़तरब उनके लिए सगरो करार आया। जनाबे आमना के घर की जानिब झुक गया काबा, नजर आया ये उस दम हालते सजदे में था काबा। निदा आई जमाने में शहे कौनो मकां आए, खुदाए पाक के महबूब शाहे इंसो जा आए। था ये दस्तूर और शुरफा अरब की खास आदत थी, देहातों में वो बच्चे भेज देते इसमें हिकमत थी। पिलाती थी जो दाया दूध तो इनाम मिलता था, गरीबी के चमन में भी खुशी का फूल खिलता था। कबीला साद का एक काफिला आया था मक्के में, हलीमा सादिया यूं रह गई दरम्यान रस्ते में। सवारी जो हलीमा की थी वो कमजोर लागर थी, चली ना काफिले के साथ थी वो हालत से अबतर थी। चली ना काफिले के साथ वो हालत से अबतर थी। अमीरों के लिए बच्चे जुदाया पहले आई थी। अमीरों के लिए बच्चे जुदाया पहले आई थी। अमीरों के लिए बच्चे जुदाया पहले आई थी। हलीमा सादिया खाली, हलीमा सादिया खाली रही ये पीछे आई थी।
मुझसे बैठी थी, तबीयत उनकी खस्ता थी। ख्यालाते गरीबी में निकलती सांस मुर्दा थी। था उनकी गोद में एक तिफले असगर दूध पीता था। शिकम से री न होती थी तो वो दिन रात रोता था। हलीमा सादिया का दूध कम था, एक वजह ये थी। सताया फक्र फाके ने दलीले हाजिरा ये थी। यकायक आए अब्दुल मुत्तलिब, बोले हलीमा से, बताओ कौन हो खाली, न तुम जाओगी मक्का से। हलीमा ने सभी हालात अपने उनको बतलाए। तसल्ली दी लबों पर अपने वो अल्फाज ये लाए। मेरे घर में हलीमा इस घड़ी गुर्बत का डेरा है। गरीबी और यतीमी ने मेरे पोते को घेरा है। तुम्हें मंजूर हो तो तुम मेरे पोते को ले जाओ। तुम्हें कुछ दे न पाऊंगा, जो दिल चाहे चली आओ। तुम्हें कुछ दे न पाऊंगा, जो दिल चाहे चली आओ। वो माँ की गोद में अल्लाह का महबूब लेटा था। वो माँ की गोद में अल्लाह का महबूब लेटा था। वो माँ की गोद में अल्लाह का महबूब लेटा था। जमीन पर आसमां से, जमीन पर आसमां से 14वीं का चांद उतरा था। जमीन पर आसमां से 14वीं का चांद उतरा था। जमीन पर आसमां से 14वीं का चांद उतरा था। मुस्तफा देखा मचल उठी। हुई आशिक वो दिल में शम्माए अरमान जल उठी। नबी ने खोल कर आंखें हलीमा की जियारत की। लबों पर आ गई मुस्कान यूं जाहिर मोहब्बत की। उठाया गोद में हजरत हलीमा ने मगन होकर। दिया जब दूध दाई सिमत से पीते न थे सरवर। दिया बाई का तो पीने लगे अल्लाह के दिल पर। रजाई भाई के हिस्से को छोड़ा था यही बेहतर। चली लेकर मगन थी ऊँटनी, खुश होती जाती थी। अदाओं में लचक पैदा हुई, वो मुस्कुराती थी। बड़े हैरान थे ये देख कर अब काफले वाले। जरा सी देर में पीछे हुए सब काफले वाले। कहा लोगों ने क्या तुमने सवारी को बदल डाला। हलीमा ने कहा बदला है इस पर बैठने वाला। हलीमा ने कहा बदला है इस पर बैठने वाला। मचल कर ऊँटनी बोली मुकद्दर मेरा ऊंचा है। मचल कर ऊँटनी बोली मुकद्दर मेरा ऊंचा है। मचल कर ऊँटनी बोली मुकद्दर मेरा ऊंचा है। कि मेरी पीठ पर अल्लाह का महबूब बैठा है। कि मेरी पीठ पर अल्लाह का महबूब बैठा है। कि मेरी पीठ पर
फजले रब हलीमा आपको घर अपने ले आई, घटाएं रहमतो अनवार की उनके यहाँ छाई। हलीमा के यहाँ जलवा नुमा जब हो गए हजरत, तो अल्लाह के करम से घर में उनके बढ़ गई बरकत। मवेशी दूध भी कसरत से अब देने लगे सारे, चरागाहें हुई सरसब्ज थे पुरकैफ नज़ारे। सभी बसती हुई खुशहाल ये अल्लाह की रहमत थी, कि उसके लाडले महबूब के तलवों की बरकत थी। किया करते थे इंसान जानवर इज्जत मोहम्मद की, सभी के दिल में रब ने डाल दी उल्फत मोहम्मद की। कोई बीमार गर होता न हरगिज खौफ खाता था, हलीमा सादिया के घर अकीदत से वो आता था। नबी के हाथ का जब के बदन पर दौर होता था, मरज कोई भी हो कितना भी हो सब दूर होता था। मर्द कोई भी हो कितना भी हो सब दूर होता था। शिफा देता था अल्लाह पाक उसको शान कुदरत से, शिफा देता था अल्लाह पाक उसको शान कुदरत से। शिफा देता था अल्लाह पाक उसको शान कुदरत से। कोई मायूस जाता ही, कोई मायूस जाता ही न था आका की रहमत से। कोई मायूस जाता ही न था आका की रहमत से, कोई मायूस जाता ही न था आका की रहमत से। लिखा है जब हलीमा को अंधेरे में किसी शय की जरूरत पेश आती थी, नबी को साथ ले जाती। नबी के नूर की वो रोशनी होती अंधेरे में, उन्हें हासिल वो शय होती उजाले में सवेरे में। नबी एक रोज अपने पालने में जलवा फरमाते, चमकता था फलक पर 14वीं का चांद और तारे। फरिश्ते आपको झूला झुलाने के लिए आते, चमकते चांद तारों से नबी बातें भी फरमाते। शहे कौनो मका का हाथ जिस जानिब को उठता था, इशारा पाके फौरन चांद उस जानिब को हटता था। निछावर चांद था और चांदनी कुर्बान जाती थी, वो शक्ले मुस्तफा में अपने रब का नूर पाती थी। हवाएं लोरियां देती थी सरकारे दो आलम को, बहारें चूमती थी हर घड़ी शाहे मुकर्रम को। बहारें चूमती थी हर घड़ी शाहे मुकर्रम को। निराली शक्ल सूरत रंग हजरत का सलोना था, निराली शक्ल सूरत रंग हजरत का सलोना था। निराली शक्ल सूरत रंग हजरत का सलोना था। मोहम्मद नूर थे और मोहम्मद नूर थे और नूर ही उनका खिलौना था।
फजाई भाइयों को देख कर दिल शाद करते थे। नजर से जिस घड़ी होते वो ओझल याद करते थे। हलीमा से कहा भाई कहाँ पर रोज जाते हैं, नहीं रहते हैं दिन में शब की तारीकी में आते हैं। कहा बकरी चराने रोज वो सहरा में जाते हैं, इसी बाइस न दिन में आप उनको घर में पाते हैं। कहा सरकार ने हम भी चराने जाएंगे बकरी, तबीयत हो गई बेचैन ये सुनकर हलीमा की। उन्हें तन्हाई में रखना न एक पल वो गवारा था। जनाबे आमना का लाल दो आलम से प्यारा था, मगर जिद करके वो जाने लगे बकरी चराने को। हिदायत का सबक देना था इस सारे जमाने को। नबी के नन्हे नन्हे पाँव जब जंगल में पड़ते थे, जमी भी रश्क करती थी, गुले रहमत बरसते थे। जमी भी रश्क करती थी, गुले रहमत बरसते थे। किया करती थी सजदा बकरियां प्यारे मोहम्मद को, किया करती थी सजदा बकरियां प्यारे मोहम्मद को, किया करती थी सजदा बकरियां प्यारे मोहम्मद को। हलीमा सादिया की, हलीमा सादिया की आंख के तारे मोहम्मद को। हलीमा सादिया की आंख के तारे मोहम्मद को, हलीमा सादिया की आंख के तारे मोहम्मद को। रोज आकाए दो आलम को बहुत आया। हलीमा ने कहा ऐ लाल अब जंगल को मत जाना। मुसलसल 3 दिन सरकार पे आलम यही पाया। हलीमा सादिया का एक बेटा दौड़ कर आया, कहा ऐ माँ वो बकरी जिसका हम सब दूध पीते थे, उठा ली शेर ने वो आज हम जंगल में बैठे थे। कहा आका ने बकरी शेर जो ले जाने वाला है, मोहम्मद है तुम्हारे पास बकरी लाने वाला है। न गम खाओ मेरी माँ हम अभी बकरी को लाते हैं। चलो देखें कहा भाई मेरे बकरी चराते हैं। चले जाते थे आका मुस्कुराते जब वहां पहुंचे, जहां से शेर बकरी ले गया हालात सब देखे। नजर डाली मेरे सरकार ने जंगल की सरहद पर, हुआ कुर्बान सहरा का हर एक जर्रा मोहम्मद पर। हुआ कुर्बान सहरा का हर एक जर्रा मोहम्मद पर। पुकारा या अबल हारिस पहाड़ी पर खड़े होकर, पुकारा या अबल हारिस पहाड़ी पर खड़े होकर, पुकारा या अबल हारिस पहाड़ी पर खड़े होकर। तो सारे जानवर हाजिर, तो सारे जानवर हाजिर हुए अपने झुकाए सर। तो सारे जानवर हाजिर हुए अपने झुकाए सर, तो सारे
मेरे सरकार ने पूछा हया तुमको न आई है, बताओ कौन बकरी ले गया, किस किस ने खाई है। अदब से शेर बोले मेरे आका किसकी हिम्मत है, जो बकरी आपकी खाए भला ये किसमें ताकत है। ये गुस्ताखी हुई हमसे बिला शक ऐ मेरे आका, मगर बकरी को हमने या नबी भूखा नहीं रखा। दिया चारा भी और पानी भी हमने दे दिया उसको, जरा भी खौफ का एहसास ना होने दिया उसको। वजह ये थी जो बकरी आप जंगल लेके आते थे, तो छुपकर घास में हम आपका दीदार पाते थे। सभी ने तय किया बकरी जो आका की उठाएंगे, छुड़ाने के लिए बकरी नबी तशरीफ लाएंगे। ज़हे किस्मत हुआ दीदार सरकारे दो आलम का, सुकून बख्शा हमें एहसान है शाह मुकर्रम का। सुकून बख्शा हमें एहसान है शाह मुकर्रम का। अता शेरों की बकरी अदब उनका बजा लाए, अता शेरों की बकरी अदब उनका बजा लाए। अता शेरों की बकरी अदब उनका बजा लाए। हलीमा सादिया और आप अपने घर चले आए। हलीमा सादिया और आप अपने घर चले आए। हलीमा सादिया और आप अपने घर चले आए। के सदर का वाकया अब क्या हुआ आगे। सुबह को आप जब बकरी चराने के लिए पहुंचे, नजर बदी से बचाने के लिए हजरत हलीमा ने गले में हार एक डाला निकाला शाह बतहा ने। असा था हाथ में मशगूल थे बकरी चराने में, हुए भाई भी सारे मुंतशिर फिर आने जाने में। अचानक दो फरिश्ते आपको उसी दम उठा लाए। ये मंजर देख कर भाई डरे घर को चले आए। हलीमा से कहा मानो खबर भाई हिजाजी की, शहंशाह ज़मा महबूब रब मैदान के गाजी की। उठाकर ले गए दो शख्स उनका क्या किया देखो, हमारे साथ जंगल में चलो उनको जरा देखो। हलीमा डर गई हालात सुनकर दौड़ कर आई। सही सालिम जो पाया शुक्र रब फौरन बजा लाई। सही सालिम जो पाया शुक्र रब फौरन बजा लाई। मोहम्मद मुस्तफा पत्थर पे बैठे मुस्कुराते थे। मोहम्मद मुस्तफा पत्थर पे बैठे मुस्कुराते थे। मोहम्मद मुस्तफा पत्थर पे बैठे मुस्कुराते थे। फरिश्ते आसमां से नूर के मोती लुटाते थे। फरिश्ते आसमां से नूर के मोती लुटाते थे। फरिश्ते
और जिब्रील आए थे। उठाकर ले गए मुझको, मैं एक पत्थर पे बैठा था उनके हाथ में एक तश्त और अबरीक नुकरा था। भरा था बर्फ से सीने को मेरे, नाफ तक चीरा। निकाली आंख उनको धो के फिर अपनी जगह रखा। बढ़ा फिर दूसरा और दिल निकाला मेरे सीने से, दूर की और भर दिया रब के खजीने से। शिगाफे पेट पर फिर हाथ फेरा, सी दिया उसको। न कोई दर्द होता है, न कुछ तकलीफ है मुझको। हलीमा ने लगाया अपने सीने से सुकून पाया। फिर अगले रोज ही सरकार को मक्के में पहुंचाया। अमानत आमना की करके वापस आ गई वो घर। रहे फिर पास अपनी वालिदा के शाह दहरो पर। रहे